हेलो एवरीवन, राम राम। तो आज मैं जा रही हूँ डॉलरामा शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे कल एक इवेंट में जाना है। उसका अपडेट मैं आप लोगों को कल दूंगी। लेकिन आज यहाँ पे काफ़ी स्नो हुआ है और मैं जब से कनाडा आई हूँ ना, मैं तब से ऐसे वाले स्नो का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने थे, बहुत सारी चीज़ें करनी थी और मैं कब से वेट कर रही थी। 2-3 बार यहाँ स्नो हुआ था लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे पे तो पूरा पानी हो जाता था। तो फिर इस बार बहुत अच्छा हुआ और कल एक इवेंट में जाना है, तो हम लोग जा रहे हैं डॉलरामा की और शॉपिंग के लिए। और फिर हम लोग पहुँचे डॉलरामा की ओर, लेकिन हम सीधे रास्ते तो कभी लेते ही नहीं। हमारी आदत है कि हम पहले थोड़ा भटकेंगे फिर हम जाएंगे। तो बस अगर घर से बाहर निकले तो पहले कहीं ना कहीं घूमना तो होता ही है हमें। तो बस हम ऐसे ही थोड़ा मॉल में चीज़ एक्सप्लोर करने लगे। मुझे लेना कुछ नहीं था बट फिर भी जाना था। बहुत सारे क्लियरेंस में अच्छे अच्छे सेल भी लगे हुए थे, बट मैं उस पर्पज़ से गई नहीं थी। तो मैं सिर्फ बस हम लोग गए, थोड़ा देखा वेखा, फिर इन द एंड हम लोग पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन यानी कि डॉलरामा की ओर। और आपको बता दूं, डॉलरामा मतलब कनाडा में ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ $1 से $5 के बीच में मिल जाएगी। तो मोस्टली यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो यहीं आके थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेते हैं स्टार्टिंग में। और मतलब यहाँ पे आपको सारे सेक्शन, मतलब अगर आपको घर की कोई चीज़ चाहिए तो वो मिल जाएगी। आपको अगर स्टेशनरी कुछ चाहिए आपको वो सब यहाँ मिल जाएगा। डेकोरेशन का कोई स्टफ़ चाहिए, बर्थडे के लिए आपको कुछ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पे मतलब प्राइस भी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सारी प्लेसेस। मैं यहाँ पे आई थी कल के इवेंट में, मुझे जाना है जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 12 से 13 लोगों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मुझे लगा कि बल्क में अगर कुछ लेना हो तो यही प्लेस सबसे अच्छा होगा। और मैं कब से बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रही थी। फिर मुझे यहाँ थोड़े जार्स वगैरह दिखे और ये सारी चीज़ें किचन वेयर में लेडीज़ को काम आ ही जाती है। मुझे कुछ चीज़ें बहुत पसंद आई थी, लेकिन मुझे जितना क्वांटिटी चाहिए था उतना क्वांटिटी मुझे मिल नहीं रहा था। ये लिया है मैंने कल संक्रांति का। मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको देरुंडा। तो ये सबको देने के लिए मैंने ऐसे उठाए हैं 14 पीसेस। और जब आप ऐसी प्लेसेस पे जाते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ लेने का मन कर ही जाता है। लेकिन बजटिंग का फर्स्ट रूल यही है कि आपको जितनी ज़रूरत हो, जिसकी ज़रूरत हो, सिर्फ वहीं पे नज़र डालो, वही चीज़ उठाओ और वहाँ से निकलो। तो मैं कोशिश कर रही थी बट पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कुछ ना कुछ तो ख़रीदना ही होता है। फिर बाद में जब हम स्टेशनरी सेक्शन में गए तो कल्पेश को वहाँ से एक बुक पसंद आया, नोटबुक, तो उन्होंने वो ख़रीदा। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पर ये इंडिया नहीं, ये कनाडा है। और डॉलरामा के पास ही वॉलमार्ट है, तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम लोग एक बार सोचते हैं कि वॉलमार्ट आ ही जाए, कुछ चीज़ें ले ही ले, क्योंकि डेली ग्रॉसरी की बहुत सारी चीज़ें, दूध दही, थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी वो लग ही जाता है। तो फिर मैंने यहाँ से उठाया पालक, तो मैं मोस्टली जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो इंडियन स्टोर से उठाती हूँ, क्योंकि वहीं पे ज़्यादातर मिलते हैं। मुझे वॉलमार्ट में आज तक बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं मिली, अपार्ट फ्रॉम कैरेट, ओनियन, पोटैटो और ये सब मिल जाता है। बट अगर भिंडी, लौकी वगैरह सारी चीज़ें चाहिए तो मुझे इंडियन स्टोर जाना ही पड़ता है। बट पता नहीं, मुझे आज वॉलमार्ट में ये सारी चीज़ें मिल गई थी, तो मैंने वो सब उठाया। फिर मुझे चाहिए था पनीर, तो मैं पनीर लेने के लिए जा रही थी।
और यहाँ फाइनली कल्पेश को मिल गया था पनीर, और पता नहीं कल्पेश और 2-3 चीज़ें पता नहीं क्या देखने लगे, बट हम लोग ने बस इसी सेक्शन से पनीर ख़रीदा क्योंकि हमारे पास दही के डब्बे ऑलरेडी घर में थे। फिर सारी ग्रॉसरी लेने के बाद लास्ट में बचा था दूध और जूस, तो मैंने उठाया एक जूस का बॉटल और कल्पेश ने उठाया दूध के पैकेट्स। और आज हमारा ब्लॉग बस इसी से ख़त्म होता है। मतलब शुरू हुआ था मेरे पढ़ाई से, कल्पेश के ऑफिस के आने के बाद फिर हम लोग गए सारे लोगों के लिए बाहर कुछ चीज़ें लेने के लिए, थोड़ा बहुत खुद का घर का लिया, और बस आज यही था हमारा आज का पूरा दिन। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।